हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको पौधों की देखभाल के बारे में बताती रहती हूँ कि आप किन पौधों की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो जानकारी है वो है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट गुड़हल के पौधे को लेकर कि गुड़हल के पौधे की गर्मियों में देखभाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे इस पौधे से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। जैसे कि मेरे प्लांट्स पर यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपको अपने प्लांट भी दिखा रही हूँ और फ्लावरिंग देख सकते हो किस तरीके से मेरे पौधों पर आई हुई है और फूल बहुत ही खूबसूरत भी लगते हैं गुड़हल के। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी गुड़हल के पौधे में जो जो प्रॉब्लम आ जाती है तो उनसे हमें छुटकारा किस तरीके से पा लेना चाहिए, जिससे कि हमारा प्लांट हेल्थी बना रहे और स्वस्थ बना रहे और फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी कर सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं गुड़हल के पौधे को धूप में रखें या छांव में रखें। बहुत से गार्डनर आप अपने घर पर या अपने गार्डन में प्लांट को लेकर आ जाते हैं, इसको शेड एरिया में रख देते हैं, इसको छांव में रख देते हैं, जहाँ पर कम धूप आती है वहाँ पर रख देते हैं। पर हमें सबसे पहले जान ये लेना चाहिए कि गुड़हल का जो पौधा होता है वो कभी भी शेड एरिया का या कम धूप वाला पौधा बिल्कुल भी नहीं होता। इसको सुबह से शाम तक की चिलकती धूप में भी धूप चाहिए। चिलकती धूप जैसे कि जून और मई की धूप होती है, उसमें भी आप इसको सनलाइट में, पूरी सनलाइट में रखें, तब जाकर इस पर फूल आते हैं। कम धूप में या कम जहाँ पर धूप छन कर आती हो वहाँ पर इस पर फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाती। तो फ्रेंड्स, अगर आप गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो इसको सुबह से शाम तक की धूप में बिल्कुल रखें। धूप गुड़हल के पौधे के लिए क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जो धूप होती है उसी से ये जो है अपना भोजन जो होता है, जो पोषक तत्व इनके लिए होते हैं वो धूप से ही ग्रहण करते हैं। गुड़हल के जो प्लांट होते हैं बिना धूप के इनको वो पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे कि हमारे गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं। गुड़हल के पौधे के लिए सूरज की जो किरणें होती हैं वही सबसे ज़्यादा पोषण से भरपूर होती है गुड़हल के प्लांट के लिए। तो आप इसे सुबह से शाम तक की धूप के अंदर बिल्कुल छोड़ दें। वहाँ पर आपके पौधे को ना ही तो जल्दी से कोई रोग लगेगा, ना ही आपके पौधे को कोई प्रॉब्लम होगी और अच्छे से ज़्यादा ये फ्लावरिंग आपको देंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे में कि पानी आप किस तरीके से दे रहे हो। गुड़हल के पौधे में आप पानी अच्छे से दें। इसमें जो है पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। आप सुबह शाम आप इसमें दोनों टाइम पानी दे सकते हो। पॉट के अंदर की मिट्टी बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, सुबह को भी, शाम को भी और दोपहर को भी। तो इस तरीके से आपको इसमें पानी देना है। ऐसा नहीं कि आप इसमें एक्स्ट्रा वाटरिंग कर दें। आपने बड़े पॉट में इसको ग्रो किया हुआ है तो आपने इसमें पानी देते देते आपने एक्स्ट्रा वाटरिंग इसमें कर दी, तो उससे भी हमारा पौधा प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आप पॉट के अंदर नमी बना कर रखें, सूखने मिट्टी बिल्कुल भी ना दें, उसी से आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जब भी आप गुड़हल के पौधे में पानी देते हो तो अपने पौधे को शावर ज़रूर करें, पूरे पौधे को नहला दें अच्छे से। उससे जो हमारे जो पौधों की लीव्स होती है उन पर कोई भी धूल मिट्टी या कुछ भी कीट वगैरह रह जाता है तो वो सब धुल जाता है। उससे हमारे पौधे बिल्कुल रोग मुक्त रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पौधों को नहीं रहती। जब हम इनकी जो लीव्स होती हैं उनको धुल देते हैं, अच्छे से नहला देते हैं, तो बहुत ही अच्छे से पौधा हमारा ग्रोथ करता है। और जो भी कीट इनके ऊपर आ जाते हैं धूल मिट्टी से, तो वो इनको धुलने से, इनको शावर करने से वो दूर हो जाते हैं। तो आप अपने पौधे को शावर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुड़हल के पौधे की जो कलियां बनती हैं वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती, वो कलियां ही नीचे की साइड झड़ जाती हैं। तो वो किस वजह से झड़ जाती हैं? तो ये सभी जिनके पास भी गुड़हल पौधे होते हैं उनको ये प्रॉब्लम ख़ास तौर पर होती है कि हमारे जो फूल होते हैं उनकी कलियां नीचे झड़ जाती हैं, फूल नहीं बन पाते। तो फ्रेंड्स, ये किस वजह से होता है? ये होता है फ्रेंड्स एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से। जैसे ही हमारे प्लांट होते हैं हम उनमें एक्स्ट्रा वाटरिंग कर देते हैं तो जिनकी भी फूल बनने से पहले कलियां नीचे गिर जाती हैं तो पौधे की जड़ों में जो है फंगस का अटैक हो जाता है। फंगस जो होती है ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटरिंग की वजह से ही आती है हमारे प्लांट के अंदर। ऐसे ही फंगस हमारे पौधों की जड़ों के अंदर लग जाती है तो उससे हमारे प्लांट जो होते हैं ना ही तो अच्छे से फ्लावरिंग कर पाते हैं और उनकी जो लीव्स होती है वो भी येलो पड़ने लगती है, तो प्रॉब्लम में हमारा प्लांट आ जाता है। तो यही कारण होता है जिसकी वजह से हमारे प्लांट पर जो है कलियाँ बन जाती हैं और वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो आप अपने प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटरिंग बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमारे जो गुड़हल के प्लांट होते हैं इस पर एक सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? इस पर मिनी बग की प्रॉब्लम आती है। मिनी बग, सफ़ेद कीड़ा हमारे प्लांट के अंदर
खासकर आ जाता है, टाइम पर आ जाता है, बेटाइम आ जाता है। इसका कोई टाइम ही नहीं होता फ्रेंड्स, कब हमारे प्लांट को वो घेर लेता है। तो उससे हमें छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसका हमें क्या इलाज करना चाहिए? अगर आपके प्लांट पर सफ़ेद कीड़ा, मिनी बग आ चुका है, तो आप जो है 1 लीटर में आधा चम्मच डिश पाउडर घोल कर अपने प्लांट्स के ऊपर डाल देते हो, उसको अच्छे से नहला देते हो, उसकी स्टेम भी और उसके लीव्स भी, तो आपके पौधे से जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। एक बार आपने कर दिया, दोबारा से 3 से 4 दिन के अंदर फिर कर सकते हो। और पौधे को नहलाने के बाद आप इसको सीधा डायरेक्ट धूप के अंदर रखें, छाँव में बिल्कुल भी ना रखें। तो उससे आपके प्लांट पर जो सफ़ेद कीड़ा आ जाता है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर मिनी बग के साथ साथ एक प्रॉब्लम हो रहती है कीड़े की, जो चींटी होती है। जो चींटी होती है वो हमारे प्लांट को मिनी बग पर जो है फैलाने का काम करती है। जैसे ही मिनी बग हमारे प्लांट पर आ जाते हैं तो वो एक चींटी भी चढ़ जाती है, तो वो जगह जगह पर उनको फैला देती है पूरे प्लांट के ऊपर। तो चींटी का भी आप इलाज जो है कर सकते हो, जो हमारे प्लांट के ऊपर वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। पोट के ऊपर आप अगर जो लक्ष्मण रेखा होती है सभी के घर पर उपलब्ध हो जाती है, बिल्कुल देसी इलाज है, कोई महंगी भी नहीं आती, 10 से 20 रुपये में आती है। तो पोट के अंदर आप चारों ओर लक्ष्मण रेखा को लगा दें। यहाँ पर जो ये होती है स्टेम प्लांट की, यहाँ पर भी लगा दें। उससे बिल्कुल भी आपके पोट के ऊपर चींटियाँ नहीं आएंगी और फिर मिनी बग और चींटियाँ दोनों गायब हो जाएंगे। तो उससे आपका पौधा हेल्दी और अच्छा बना रहेगा। तो ये सबसे सस्ता और कारगर नुस्खा है फ्रेंड्स, तो आप इसको बिल्कुल आजमा सकते हो। एक बार आप करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि मिनी बग से हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी गुड़हल के पौधे को लेकर कि गुड़हल के पौधे की देख रेख कैसे कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम गुड़हल के पौधे पर आती है। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बताई। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हैं जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं, तो आप इसी तरीके से फूल ले सकते हो जैसे कि मेरे प्लांट पर आए हुए हैं। कोई प्रॉब्लम आपके पौधे को नहीं आएगी और आपका पौधा भी खिला खिला रहेगा, फ्लावरिंग भी बहुत ही ज़्यादा करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने पौधे की देख रेख ज़रूर करें, गुड़हल के जो प्लांट होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।